तमाम उस पर रिसर्च हुआ। रिसर्च में ये पाया गया कि मूर्ति बीच से कहीं ना कहीं स्टोन क्रैक है। 3 मूर्तिकारों को भी बुलाया गया। तो मैं उन कारीगर को मतलब सत नमन हो जाता हूँ। उस दौरान उनका फोन भी आता था ना घर परिवार से, तो उन्होंने फोन तक नहीं रिसीव किया। अयोध्या राममय है। अयोध्या का माहौल उत्सव का माहौल है। हमारे साथ करुणा निधान आचार्य करुणा निधान पांडे जी मौजूद हैं, जो कि रामलला की मूर्ति की पूजा अर्चना करते थे, किए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जितने रामलला की मूर्ति हैं, जो रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापना की जाएगी, उसकी पूजन अर्चना ये किस तरीके से करते थे और क्या क्या होता था। स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले प्रभु भक्ति चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रेम भरा जय श्री राम। मैं आचार्य करुणानिधान बाबा कृष्ण मोहन दास आश्रम रामघाट चौराहा अयोध्या से हूँ। और ऐसे में श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा है, मैंने वो दिन भी देखे हैं जब रामलला का मूर्ति बनने के लिए कई जगह से जो शिलाएं थी वो हमारे परम धाम अयोध्या में आई थी। ऐसे में नेपाल की काली गंडक नदी हो या फिर मैसूर से आई हुई शिला हो या फिर जयपुर से आई हुई शिला हो, सारी शिलाओं को हमने देखा। और ऐसे में क्या हुआ कि मूर्ति बनाने की जब बात आई तो पहले आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा कि ये हुआ कि जो रामलला की मूर्ति बनेगी वो नेपाल के काली गंडक से जो सिलाई है उससे बनेगी। लेकिन तमाम उस पर रिसर्च हुआ। रिसर्च में ये पाया गया कि मूर्ति बीच से कहीं ना कहीं स्टोन क्रैक है, जिससे भगवान की मूर्ति ज्यादा दिन तक सर्वाइवल नहीं हो पाएगी। ऐसे में हुआ कि अब क्या किया जाए, तो ऐसे में कर्नाटक के मैसूर से सिलाएं आई, जयपुर से भी सिलाएं आई, संगमरमर की सिलाई, कर्नाटक के मैसूर से जो सिलाएं वो श्याम वर्ण की सिलाएं हैं, वो सिलाएं आई। और टोटली 3 मूर्तिकारों को भी बुलाया गया। सारे मूर्तिकार मिलकर के रामलला की मूर्ति का निर्माण कार्य कर रहे थे। और उसी दौरान से ही रामलला का जब से मूर्ति का निर्माण चल रहा था, उसी दौरान उसी समय से ही सारे पूजन पाठ इत्यादि जो है वो किए जाते थे। ऐसे में आखिरी बार कब आपने पूजा करी है, जो रामलला की मूर्ति बनकर गर्भगृह में स्थापित होने के लिए तीर्थ क्षेत्र में पहुंच चुकी है? आखिरी बार उस मूर्ति का पूजा आपने कब किया था? देखिए, आखिरी बार अगर आप पूछेंगे तो आखिरी बार रामलला की मूर्ति को हमने तब देखा था जब ये डिसाइड करना था कि रामलला तो सिर्फ बालक का स्वरूप है, सौम्य रूप है। और एक बार देख लेंगे ना तो मैं उन कारीगर को मतलब सत नमन हो जाता हूँ। उनकी कलाकृतियों को देख करके, उनकी विचारों को देख करके, जो लगातार 17 घंटा अरुण योगी राज जी मैंने अपनी आंखों से देखा है मेहनत करते थे, मूर्ति को बनाते थे, समझे आप। और उस मूर्ति और उनके उस दौरान उनका फोन भी आता था ना घर परिवार से, तो उन्होंने फोन तक नहीं रिसीव किया। केवल अपना मूर्ति निर्माण में ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी का कारण रहा कि शायद आज 15 ट्रस्ट के सदस्यों में 11 सदस्यों ने रामलला की मूर्ति को उसी मूर्ति को चुना जो अरुण योगी राज ने बनाया है। और जहां तक पूजन का सवाल है, हम लोग पूजन आखिरी जब मैंने पूजन किया था आज से ठीक मान के चलिए 20-25 दिन पहले। और उसके बाद जो आखिरी मूर्ति देखी थी आज से 10 दिन पहले, ये था जब रामलला को ये था कि रामलला का जो विग्रह पीछे की तरफ ये था कि विष्णु अवतार सभी अवतारों को दिखाया जाना है। और दूसरा ये था कि बालक हैं तो जूड़ा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जूड़ा बांधा जाता है, तो जूड़ा बनाना। यहाँ तक जो मूर्ति की प्रक्रिया थी वहां तक मैंने अपने पूरा का पूरा देखा है। अयोध्या में राम आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे राम जी का? हम कहेंगे ना, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और आज हमारी अयोध्या नगरी पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज चुकी है। और ऐसे में आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं ना, जन जन में राम, कण कण में राम, सभी जगह राम व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। और मैं आप प्रभु भक्ति के जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोग से भी मैं बोलूंगा कि आप सभी 22 जनवरी को अपने घर पर दीपक जलाएं, राम जी का पूजन करें। और कोई जरूरी नहीं है कि आप 22 तारीख को अयोध्या आकर ही पूजन करें, अपने मन में राम जी को बसाएं, अपने मंदिर में, अपने घर के बाहर जो मंदिर है वहां पूजन करें, घर में सामूहिक पूजन करें, परिवार के साथ राम जी का भक्ति करें। तो ये सारे कार्य करें तो जिससे कि भगवान का रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हर एक बार, और अगर आप रामलला का जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाए सारी अयोध्या में हो, तो एक बार रामलला का दर्शन करने आप सभी जरूर आए। इस वीडियो में भी इतना ही। आगे की वीडियो में हम चलते हैं, हमारे साथ एक भजन गायिका कीर्ति मिश्रा जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को उनका भजन सुनाएंगे।